Hey everyone, welcome back to our channel. आज की क्लास में we are starting a new series which is the most important and repeated questions for this year's board exam. ये सारे जो क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट करे दे हैव बीन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड आज की क्लास के लिए वी हैव चोजन हिस्ट्री चैप्टर 3 विच इज़ मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. नाउ आइडियली ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है बट फॉर 2024 टू 25 का बोर्ड एग्जाम इसका सिर्फ आपका एक ही यूनिट आपके कोर्स में है विच इज़ वॉट वी हैव कवर्ड टुडे एंड उसमें से वी हैव कम अप विद द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. Starting with the first question, पहला question कहता है what was the role played by Silk Route in linking the world. Now you have to understand कि जब हम linking the world की बात कर रहे हैं इसका obvious meaning है कि सबसे पहले हमने इस route से आपका start करा था trade करना and this trade first began from a country that was China. Now China से हमारे कुछ western China की side से which means right around this portion ये China का western part है. यहाँ से आपका जो सामान है it started to travel towards different parts of the world जहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप पॉइंट इंडिया था एंड देन इट वेंट ऑन फर्दर. नाउ इस पूरे रूट के अंदर सबसे पहली कमोडिटी जो ट्रैवल करती है दैट इज सिल्क, आपका कार्गो जो चाइना से निकलता है उसके वेस्टर्न साइड से एंड देन इट गोज टू अदर पार्ट्स. देयरफॉर दिस रूट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नेम्ड सिल्क रूट. अब ये सिल्क रूट जब आपका एक बार डेवलप हो ही चुका है, हमें रास्ता मिल ही चुका है, देन वी ऑल्सो स्टार्ट टू ट्रेड इन अदर प्रोडक्ट्स एंड इसके बाद चाइना से ही शुरू होती है आपकी चाइनीज पॉटरी. ये दोनों चीज़ें हो गई चाइना से. ग्रेजुअली इंडिया भी अपना सामान इसमें ऐड करना शुरू कर देता है जिसके अंदर मोस्टली वी हैव टू थिंग्स. एक तो इंडिया से आपकी जानी शुरू होती हैं टेक्सटाइल्स एंड द अदर थिंग आर इंडियन स्पाइसेस. Once all of these things have traveled and reached different parts of Europe. अब नेचुरल सी बात है जब यूरोप से शिप वापसी आएगा या फिर कोई भी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्म है वो वापस आएगा टूवर्ड्स इंडिया एंड चाइना, खाली तो आएगा नहीं. यूरोप से व्हाट्स कमिंग बैक यू मेनली हैव प्रेशियस मेटल्स. इसके अंदर आपका गोल्ड आ सकता है एंड सिल्वर आ सकता है. So these are the commodities that were traded initially and natural सी बात है we can already see कि यहाँ पे we have both kind of routes. We have routes which are linking through land also and we have routes linking through sea also. So now let's come to the theory and let's see कि इस question में हमें exactly लिखना क्या है. सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. जैसे आई एक्सप्लेन वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो इस रूट के थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचता है. ऐसे ही आपकी चाइनीज पॉटरी पहुंचती है. इंडिया से जाते हैं स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स एंड यूरोप से एशिया आते हैं आपके प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर एंड वेरियस रूट्स निकलेंगे आपके यहाँ से फ्रॉम बोथ लैंड एंड सी. इससे आपका पूरा एशिया आपस में कनेक्ट होता है और एशिया आपका साथ में यूरोप से कनेक्ट होता है प्लस वो साथ में अफ्रीका से भी कनेक्ट होता है. नाउ लास्ट सेक्शन जो इसका बात करता है इट सिंपली टॉक्स अबाउट द लिंक बिटवीन ट्रेड एंड कल्चर. जब एक पर्सन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करेगा अगर उसके साथ कमोडिटी ट्रैवल करती है, नेचुरल सी बात है साथ में कौन ट्रैवल करेंगे, आपके लोग ट्रैवल करेंगे. एंड व्हेन पीपल ट्रैवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी वो अपने साथ अपने कंट्री के जो भी उनके कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, नॉलेज है, चाहे लैंग्वेज ही क्यों ना हो, ऑल ऑफ दैट विल ऑल्सो स्टार्ट टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, मुस्लिम प्रीचर्स हैं, बेसिकली ऑल दीज पीपल आर ट्रैवलिंग टू स्प्रेड देयर रिलीजन. वो अपने रिलीजियस थॉट्स को स्प्रेड कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इसी के थ्रू आपका जो बुद्धिज्म का कल्चर है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच इज समवॉट इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न साइड प्लस थोड़ा सा आपका चाइना नेपाल का टिबेटन कल्चर, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू दी सिल्क रूट ओनली. सो इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर 3-4 मेन हाईलाइट पॉइंट्स है. First one being your commodities traded through China, commodities traded through India, what came back from Europe, थोड़ी सी generic theory and then your link between religion and the Silk Route. I hope we're clear with this much. चलिए let's move forward now. अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है हाउ हैव फूड हैबिट्स ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड. विच मीन्स जैसे जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं सामान को अपना यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं साथ साथ कैसे आपकी फूड हैबिट्स ट्रैवल कर रही है. अब लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जब भी हम ट्रैवल करते हैं साथ में आपका ट्रैवल करता है रिलीजन, साथ में ट्रैवल करता है आपका कल्चर एंड नेचुरल सी बात है कल्चर के साथ साथ एक चीज़ और ट्रैवल करेगी विच विल बी योर फूड. एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से एक इंडियन पर्सन ट्रैवल करके जाता है
चाइना। अब इंडिया में हमें आदत है दाल रोटी खाने की, चाइना में तो शायद मिलेगी नहीं, विच इज़ वाई हो सकता है आप अपने साथ उसके थोड़े बहुत कमोडिटीज साथ में कैरी करो एंड चाइना में भी जाके उनको दाल रोटी बनाना सिखा दो। दिस इज बेसिकली व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क यू, कि जैसे जैसे हम ट्रैवल करते हैं साथ साथ हमारी फूड हैबिट्स कैसे ट्रैवल होती हैं एंड लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्रेड एक्सचेंज में हाउ हैव दीज बीन ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड। सो हम ये कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में कल्चरल एक्सचेंज के हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है, जहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि जितने भी आपके ट्रेडर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं वो नई नई क्रॉप्स अपनी लेके जा रहे हैं दोज न्यू लैंड्स के पास जहाँ भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास 3 बेसिक एग्जाम्पल्स आते हैं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। पहला एग्जाम्पल है आपका स्पेगेटी एंड नूडल्स। नाउ वी ऑल नो कि आपकी जो स्पेगेटी डिश है इट इज़ एन इटालियन डिश, राइट, विच मीन्स ये आपकी यूरोपियन ओरिजिन इसका कहीं से आता है। एंड जो नूडल्स है वो आपका एक्सट्रीम चाइनीज़ एशियन क्यूजीन है। एंड इन दोनों ही डिशेस के अंदर चाहे वो स्पेगेटी हो चाहे वो नूडल्स हो, दोनों का स्ट्रक्चर लास्ट में आके बड़ा सिमिलर ही लगता है। दी ओनली डिफरेंस इज इन द वे दैट दे आर मेड, विच मीन्स आपकी जो सॉसेज हैं जो उसके ऊपर की चीज़ें हैं वो आपकी डिफरेंट है, बट बेस उन दोनों का सेम ही है। तो इसके ऊपर आपकी बड़ी लॉन्ग कॉन्स्पिरेसी है एंड चाइनीज़ लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ के नूडल्स हैं जो लोग कहाँ लेके गए थे, वेस्ट में लेके गए थे एंड वहाँ जाके उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू स्पेगेटी। ऐसी सिमिलर कहानी आपकी पास्ता को लेके भी आती है, जहाँ अरब ट्रेडर्स कहते हैं कि भाई 5th सेंचुरी के अंदर हमारे यहाँ से लोग पास्ता को कहाँ ले गए, सिसिली में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ इटली टुडे। एंड लास्टली हम ये बात करते हैं, सिंस वी नो अमेरिका का कॉन्टिनेंट हमें कितने टाइम तक पता ही नहीं था, तो जब हमने अमेरिका डिस्कवर करा उनके लैंड पे एक कम्प्लीटली डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर रही थी जो आज हम बहुत बहुत रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, लाइक पोटैटो, लाइक सोया, टोमेटो, ग्राउंडनट, चिलीज, मेज एंड सो मैनी अदर्स। ये सारी आपकी यूरोप, एशिया, अफ्रीका ने कभी देखी ही नहीं थी। दे ऑल वर डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर अमेरिकाज डिस्कवरी। दिस इज द वे इन विच फूड हैज ट्रैवल्ड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑल ऑफ इट हैज बीन अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड. So that is all that you have to write in this question. It is very simple, very interesting. बस 3 एग्जाम्पल्स आपने ज़रूर लिखने हैं, एक आपका स्पेगेटी नूडल्स का, दूसरा पास्ता एंड तीसरा इज अमेरिकाज डिस्कवरी। यहाँ पे अमेरिकन डिस्कवरी के अंदर एक क्वेश्चन आपका और भी बनता है विच इज़ पोटैटो से। पोटैटो के अंदर आयरलैंड वाली जो कंट्री है वहाँ पे इतनी डिपेंडेंस हो गई थी पोटैटो क्रॉप के ऊपर कि एक उनके वहाँ फमाइन आया था बिकॉज दोज पीपल कुड नॉट सर्वाइव विदाउट द पोटैटो क्रॉप। ये एक आपका MCQ बन सकता है फ्रॉम दिस सेक्शन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपका कहता है व्हाई वर द यूरोपियंस एबल टू कॉन्कर अमेरिका विद ग्रेट ईज। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन आई फर्स्ट वांट यू टू फोकस ऑन द वर्ल्ड मैप फॉर 2 सेकेंड्स। अमेरिका की डिस्कवरी और उसको हमने कैसे कॉन्कर करा ये समझने के लिए यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस होल सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड जितना भी हमारा आपस का कॉन्टैक्ट था, क्योंकि ये सारे जितने भी आपके एरियाज है विच कम टूवर्ड्स दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड, ये आपस में बहुत क्लोज है एंड दे आर मोस्टली ऑल कनेक्टेड बाय लैंड। दैट मेंट कि हमारे 3 कॉन्टिनेंट्स हमें पहले से पता थे। These 3 कॉन्टिनेंट्स आर नेमली, एक हमें एशिया के बारे में पता था, दूसरा हमें यूरोप के बारे में पता था एंड तीसरा वी न्यू अबाउट अफ्रीका, विच मेंट ऑल द पीपल जो आपस में ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, वो इन्हीं 3 जगहों के बीच में ट्रैवल कर रहे थे। एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि इन सारे लोगों ने आपस में बहुत ज़्यादा शेयर करे हुए थे जर्म्स, लाइक योर कोल्ड, लाइक योर कफ, एनी वायरस, एनी बैक्टीरिया, ये इन्हीं 3 रीजन्स के अंदर आपस में सर्कुलेट कर रहा था। नाउ वी ऑल नो हाउ बायोलॉजी वर्क्स एंड आपकी बॉडी जो है किसी भी आपके वायरस को लेके, किसी भी आपके बैक्टीरिया को लेके फॉर्म कर लेती है समथिंग नोन एज एंटीबॉडी। एंड वंस आपकी बॉडी उस चीज़ को फाइट करने की इम्यूनिटी बना लेती है, आपकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है एंड उसको वायरस से लड़ने की पावर मिल जाती है। जितना हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज, वायरसेस भी अपने आप को उतना ही म्यूटेट करते हैं एंड आगे चल के और एडवांस हो जाते हैं। एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग वेयर हमारी एंटीबॉडी ग्रेजुअली बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। बट यू स्टिल हैव टू रिमेंबर, ये जो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो रही है, दिस इज स्टिल हैपनिंग इन ओनली 3 कॉन्टिनेंट्स विच आर एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, बिकॉज अमेरिका तो हम जानते ही नहीं कहाँ है। द प्रॉब्लम विच केम अप वॉज कि जैसे ही वी रियलाइज कि अच्छा भाई इस साइड पे भी
वी हैव अ न्यू पीस ऑफ लैंड ओवर हियर एंड ओवर हियर। ये सारे लोग इतने ज़्यादा टाइम से इतने एक्सट्रीम आइसोलेशन के अंदर थे कि इनकी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे वाले वायरसेस से फाइट करने के लिए बनी ही नहीं हुई थी। विच इज़ वाई जब यूरोपियंस, यूरोप के अंदर आपके दो तरह के कॉन्करर्स के आपकी बुक ने नाम लिए हैं, स्पेनिश कॉन्करर्स हैं एंड पोर्चुगीज कॉन्करर्स हैं। जब ये दोनों फाइनली यूरोप से निकल के इन्होंने अपनी जर्नी करके पहुंचे ये कहाँ, अमेरिका, इनकी बॉडी के ऊपर दे वर कैरिंग अ वायरस विच वॉज नोन एज स्मॉल पॉक्स। एंड क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स म्यूटेट कर चुका था इन दीज 3 कॉन्टिनेंट्स, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी थी वो स्मॉल पॉक्स को फाइट करने लायक थी। बट फॉर द अमेरिकन्स हु वर लिविंग हियर, इनको हम बुलाते हैं नेटिव अमेरिकन्स, विच मीन्स वो लोग जो ऑलरेडी यहीं के थे। नेटिव अमेरिकन्स की बॉडी में देयर वॉज नो इम्यूनिटी टू फाइट दिस वायरस, विच इज़ वाई यूरोप को कभी भी खास एम्यूनिशंस, लड़ाइयाँ, वॉर्स वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेचर ने ही आपके पूरे अमेरिका के एक्चुअल इनहेबिटेंट्स को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, विच इज़ वाई यूरोपियंस वर एबल टू कॉन्कर ओवर अमेरिका with great ease. I hope this made a little bit of sense. Now let's come to your theory and see what we are supposed to write here. कमिंग टू योर थ्योरी नाउ पोर्चुगीज एंड स्पेनिश आपके कॉन्करर्स थे, दोनों ही हमने अभी डिस्कस करे हैं। एंड स्पेनिश कॉन्करर्स वर द वन जो स्मॉल पॉक्स के जर्म्स अपने ऊपर कैरी कर रहे थे। एंड बिकॉज अमेरिका के नेचुरल इनहेबिटेंट्स विच आर नोन एज नेटिव अमेरिकन्स, ये लोग बहुत टाइम से बाकी दुनिया से आइसोलेटेड थे, इनकी बॉडी हैड नो इम्यूनिटी एंड स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी अ वेरी डेडली किलर। एंड उसने बहुत स्पीड से पूरी कम्युनिटीज़ को मार दिया। पूरा जो आपका अमेरिका है, यहाँ हम किसके कॉन्कर होने की बात कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट द कॉन्करिंग ऑफ अमेरिका। इट हैपेंड विद एक्सट्रीम ग्रेट ईज। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन जो हमें इस चैप्टर से मेनली करना है, इट इज़ हाउ डिड द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू यूरोप एंड हाउ डिड अमेरिकाज डिस्कवरी प्ले अ रोल इन दी सेम। नाउ सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। एंड इसके लिए अगेन वी विल यूज़ योर वर्ल्ड मैप एज अ रेफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ स्टार्टिंग विद योर सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, पहली बात तो ये समझने वाली है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा, बहुत टाइम तक देयर वाज अ परसेप्शन कि दुनिया सिर्फ हमारी इतनी ही है, विच मीन्स जितना भी आपका ट्रेड हो रहा है, जो हमने सिल्क रूट की अभी बात करी थी, ऑल ऑफ इट वाज शफलिंग अराउंड बिटवीन 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो ट्रेड हमारी शुरुआत एज वी नो इट ऑलवेज बिगैन फ्रॉम चाइना, देन इंडिया आपका कहीं पे मिड पॉइंट बन गया, देन आपका थर्ड पॉइंट यूज टू बी यूरोप। अफ्रीका भी ट्रेड में था, बट बिकॉज अफ्रीका थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड था, कॉलोनाइज था, विच इज़ वाई मेन ट्रेड के सेंटर्स हम तीनों में ही गिनते हैं। एक आपकी शुरुआत होती है चाइना से, वहाँ से सामान जाता है इंडिया, वहाँ से सामान जाता है यूरोप, एंड देन यूरोप से सामान आता है इंडिया, एंड देन इट गोज टू चाइना। ये आपकी साइकिल बनती है। इस साइकिल के अंदर ऑब्वियस सी बात है, अगर पहला स्टेप हमारा चाइना है, सेकेंड स्टेप क्या आएगा, इट विल बी इंडिया, एंड थर्ड स्टेप आपका आता है यूरोप। ऑब्वियस सी बात है, वी कैन सी कि इंडिया इज राइट इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ इट, विच मीन्स चाइना, इंडिया और यूरोप के सारे ट्रेड के बीच में सेंट्रल पोजिशन कौन ऑक्यूपाई करता था, इट यूज टू बी इंडिया। नाउ द न्यू पार्ट दैट वॉज डिस्कवर्ड लेटर वॉज दिस इंटायर सेगमेंट, राइट। और इस नए सेगमेंट की डिस्कवरी होते ही ये पूरी हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रेड सिचुएशन है कंप्लीटली आपकी चेंज हो गई। लेट्स सी हाउ। एक कंट्री ने जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा इन दिस एंटायर शिफ्टिंग वॉज चाइना, बिकॉज चाइना ने कंप्लीटली अपने आप को पूरी दुनिया और उसके ट्रेड से आइसोलेट कर लिया, एंड इट टोटली विड्रू फ्रॉम द ट्रेड सिचुएशन, विच मीन्स जो पहले चाइना यूज टू बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, अब तो वो है ही नहीं, उसने मना कर दिया। सो शुरुआत ट्रेड की कहाँ से होने लगी, इट स्टार्टेड टू बिगिन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से स्टार्ट हुआ, यूरोप तो हमें जाना ही है, वो तो हम पहले से ही जा रहे हैं। नाउ वी हैव अ न्यू प्लेस दैट वी हैव टू गो टू, विच इज योर अमेरिका। सो वर्ल्ड ट्रेड स्टार्टेड टू बिगिन फ्रॉम इंडिया, वेंट टू यूरोप, वेंट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, फ्रॉम अमेरिका केम बैक टू यूरोप, एंड यूरोप से ये वापस आने लगा इंडिया, विच मीन्स हमारी साइकिल में हल्का सा शिफ्ट आया है। अब आपकी इंडिया से शुरुआत हो रही है, जा रहा है ये सामान यूरोप, एंड लास्ट इसकी डेस्टिनेशन इज यूएसए, विच मीन्स जो आपकी सेंट्रल स्ट्रैटेजिक पोजिशन है वो अब किसने ऑक्यूपाई कर ली है, यूरोप ने। एंड नाउ दिस होल सेक्शन इज बिकमिंग योर सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड।
आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड ट्रेड शिफ्टेड. इसमें दो मेन चीज़ों का रोल था. वन वॉज चाइना की आइसोलेशन, दूसरा वॉज अमेरिका की डिस्कवरी. नाउ लेट्स कम एंड सी हाउ वी सपोज टू फ्रेम इट इन थ्योरी. थ्योरी के अंदर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑब्वियसली वी हैव टू ड्रॉ अ बैकग्राउंड कि जब तक यूएसए डिस्कवर नहीं हुआ था तो सिचुएशन क्या थी. सो बिफोर द यूएस डिस्कवरी आपका अमेरिका वॉज कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड क्योंकि इंडियन ओशन वॉज एक्सट्रीमली रिच इन ट्रेड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाई करता था एक बड़ी सेंट्रल पोजिशन. जैसे ही अमेरिका डिस्कवर हुआ, अमेरिका के साथ हमें और क्या क्या चीज़ें मिली, उसके क्रॉप्स मिले, उसके मिनरल्स मिले. अमेरिका वॉज वेरी रिच इन मिनरल्स. उसका एक सिटी था जिसका नाम था एल डोराडो, जिसके ऊपर स्टोरीज ही स्टोरीज थी कि यहाँ तो जहाँ देखो वहाँ क्या मिलेगा, आपको गोल्ड मिलेगा. सो अमेरिका की डिस्कवरी एंड द फैक्ट दैट इट वॉज सो रिच इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स एंड मिनरल्स, उसने कंप्लीटली दुनिया के ट्रेड को आपका ट्रांसफॉर्म कर दिया. एंड 18th सेंचुरी, अगेन वे गोइंग बैक टू पास्ट, चाइना एंड इंडिया जो थे दे वर द रिचेस्ट कंट्री. लेकिन आफ्टर अमेरिकाज डिस्कवरी चाइना ने अपने आप को कंप्लीटली क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया ओवरसीज, विच मीन्स चाइना के बाहर से जो भी ट्रेड आपका बाहर से आ रहा है हमने उसको मना कर दिया. लास्ट में एंड रिजल्ट क्या होगा, चाइना का जो रोल है वो ऑब्वियसली कम होता गया, अमेरिका का रोल आपका बढ़ता रहा. एंड वर्ल्ड ट्रेड जो आपका है वो वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया. अगर ये वर्ल्ड मैप है, चाइना, इंडिया, यूरोप, now the world trade has shifted to India, Europe and America. So it is going towards this side, which means this is your westbound trade. And Europe आपका जो है वो center बन गया world trade का. All of this we just discussed. So with that we can finally conclude the main questions for this chapter. Now I hope you found some meaning in today's class. I hope आपने आज कुछ नया सीखा. I also have a full and complete set of study material from all chapters of social studies. It will include flowcharts which will be somewhat like this. ये आपकी precise summaries हैं हर chapter की. आपको detailed question answer, and by the way these question answers cover complete NCERT, and ये NCERT की हर statement को question answer form में discuss करता है. And I also have PPT based understanding concepts जिसमें हम break down करते हैं हर topic को into smaller pointer segments. So in case you want any of that, my email is mentioned on your screen. Please subscribe to our channel, click on the notification bell icon so you never miss our video. For results, reviews, anything about our classes, you can follow us on Instagram. All links, details, everything will be in the description box. And आज की PPT का जो आपका link है, that will also be in the description box for your reference. All the best. Do great for your boards. I'll see you in the next one.